श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरे कृष्ण। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बगल में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करें। हे नाथ, मैं आपको कभी ना भूलूं, ना आप मुझे भूलना। आज का मेरा विषय है भगवान भूल जाते हैं। अगर आप बहुत पैसे वाले हो, बहुत फैक्ट्री के मालिक हो, काफ़ी आपका बैंक बैलेंस है, करोड़पति अरबपति हो, पैसे लक्ष्मी की बहुत कृपा है और अचानक धीरे धीरे आप महसूस करते हो कि आप नीचे गिर रहे हो, धीरे धीरे आपका पतन हो रहा है और आप पैसे वाले से गरीब बन जाते हो, तो इसका मतलब ये है कि ईश्वर आपको भूल गए हैं। जब आपके जीवन में दरिद्रता आती है तो ये समझ लेना कि ईश्वर ने आपको भुला दिया है। आप भले ही ना भूलो, पर ईश्वर आपको भूल गए हैं। इसके पीछे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण के बचपन का मित्र सुदामा के बारे में आपने सब जानते होंगे। मैं उसकी कहानी तो नहीं बता रहा हूँ, पर एक बात बता रहा हूँ कि सुदामा ने कृष्ण के हिस्से के चने खा लिए थे। आप सबको पता होगा। उन्होंने एक ही गलती की थी कि कृष्ण के हिस्से के चने को उसने खा लिए थे छुप करके, और वो अंतर्यामी तो सब कुछ जानता है, उससे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तो कृष्ण क्या किए थे? कृष्ण ने सुदामा को कुछ नहीं कहा, कृष्ण सुदामा को भूल गए। सुदामा ने कभी कृष्ण को नहीं भूला, कृष्ण ने सुदामा को भुला दिया। और फिर उसके बाद बचपन से जवानी, जवानी के बाद उन्होंने बहुत सारे काम किए। कृष्ण ने महाभारत का युद्ध हुआ, सब कुछ हुआ, कई लीलाएं की, ये सब आपको पता है। अंत में भगवान की जब सारी लीलाएं खत्म हुई और वो द्वारिका में उन्होंने महल में द्वारिकाधीश के नाम से वो महल में रहने लग गए। सब लीलाएं खत्म होने के बाद अंत में सुदामा के ना चाहते हुए भी उनकी पत्नी ने सुदामा को कृष्ण के पास भेजा, और कृष्ण ने जब सुदामा के बारे में पता चला, कृष्ण को दरबार में आकर बताया, तो वो भागते हुए आए और उसे गले से लगाया, गद्दी पर बिठाया, आंसू से चरण धोए, इतना कुछ दिया, वो सब आपको पता है। लेकिन उस कृष्ण तो अंतर्यामी है, दयालु है, उनकी नजरों से कुछ भी नहीं छुपा है। उन्होंने सुदामा का उद्धार किया, वो भी अंतिम समय में जब सारी लीलाएं खत्म हो गई, उसके बाद सुदामा का नंबर आया। इतने दिनों तक कृष्ण ने सुदामा को भुला दिया था। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में दरिद्रता है, इसका मतलब है कि ईश्वर आपको भूल गए हैं। और दरिद्रता कब आती है? जब आप किसी का हिस्सा मारते हो, किसी के साथ छल करते हो, कपट करते हो। अगर आप ये सोच करके खुश हो जाते हो कि मैंने उससे इतना कुछ ले लिया और उसको पता भी ना चला, लेकिन वो अंतर्यामी हर पल देख रहा है। आपने 1 रुपया लिया है तो वहाँ पर 100 रुपया आपके जमा हो गए हैं, आपको चुकाने हैं। जन्म जन्म तक निकल जाते हैं इंसान के, जब तक वो कर्ज नहीं चुकता है मुक्ति नहीं मिलती है। और आपसे विनती है, कभी किसी का हिस्सा ना मारे, छल कपट ना करे और सच्ची श्रद्धा रखें। ऐसा कोई कार्य ना करे कि ईश्वर, वो कृष्ण आपको भूल जाए। हरे कृष्ण।